गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राकेश कुमार यादव, एज ए वोकेशनल ट्रेनर ऑटोमोटिव विषय का। आज हम लोग हस्त औजार या हैंड टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि हस्त औजार होता क्या है। हस्त औजार या उपकरण एक ऐसा युक्ति है जो सामग्री पर कार्य निष्पादन करती है या 2 या 4 पहियों वाहन के सर्विसिंग के लिए प्रयोग की जाती है। या सामान्य भाषा में बोला जाए तो जिस हस्त औजार का प्रचालन हम लोग अपने हाथों के द्वारा करते हैं उसे हस्त औजार कहते हैं। तो पहला है पाना, स्पैनर या फिर रिंच। पाना या स्पैनर वह औजार है जो नट एवं बोल्ट आदि रोटरी फास्टनरों को घुमाने के लिए आवश्यक बलागुण लगाने हेतु यांत्रिक लाभ प्रदान करते हैं। मतलब कि यह एक ऐसा औजार है जिसका प्रयोग किसी भी घुमावदार वस्तु पर बल लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने विभिन्न प्रकार के रिंचेस दर्शाया है फिगर पे। ये है हमारे ओपन एंडेड रिंच। यह एक ऐसा रिंच है जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं। इसके दोनों सिरे जो है क्या होते हैं, खुले होते हैं। और ये है हमारे रिंग स्पिनर, इसे बॉक्स एंड रिंग स्पिनर बोलते हैं। इसे बॉक्स एंड रिंग स्पिनर बोलते हैं। इसके दोनों सिरे पे बॉक्स बने हुए हैं जहाँ से हम लोग नट बोल्ट को कसते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक खांचे बने होते हैं, इसमें 12 खांचे होते हैं और यह एंगल टाइप होते हैं। इसी के माध्यम से हम लोग नट और बोल्ट को कसते हैं। और यह है एकल सिरा स्पिनर जिसके एक ही माउथ जो है खुले होते हैं और एक क्लोज होते हैं। तो अब है कॉम्बिनेशन रिंच। कॉम्बिनेशन रिंच एक ऐसा रिंच है जिसका एक सिरा ओपन एंड होते हैं, मतलब खुले होते हैं ये, और दूसरा सिरा बॉक्स एंड होते हैं। उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिंच कहते हैं। अब है समायोजित रिंच, जिसे हम लोग एडजस्टेबल रिंच या फिर शिफ्टिंग स्पिनर भी इसे बोला जाता है। जैसा कि इसका नाम से ही पता चलता है कि यह एडजस्टेबल रिंच है। इस रिंच को हम अपने कार्य के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। यह एक ऐसा रिंच है जो कि एक फिक्स साइज तक ही ओपन किया जा सकता है। इस रेंच के सहायता से हमें कोई रेंच का कार्य एक ही रेंच से कर सकते हैं। अब है पाइप रिंच। पाइप रिंच को पाइप के जोड़ों और सॉकेट को खोलने एवं कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह समायोजित प्रकार का रिंच है तथा जबड़ों के मुख अमाप निर्लित नट द्वारा समायोजित किया जाता है, जैसा कि मैंने इस फिगर में दिखा रखा है कि यहाँ पे एक पाइप है ये, और ये जोड़ है पाइप के, और इसे पाइप रिंच के माध्यम से खोला जा रहा है। अब है सॉकेट रिंच। सॉकेट रिंच यह एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर एक सॉकेट लगा होता है, जिसके अंदर इस टाइप का सॉकेट लगे होते हैं। ये सॉकेट है जिसके अंदर नट या बोल्ट फिक्स आता है, जो कि नट और बोल्ट को आसानी से घुमाने में बहुत ही सहायक होते हैं। इसके ऊपर एक लेवलर लगा होता है, इस टाइप का लेवलर लगा होता है जिसके सहायता से इसको रिवर्स या फॉरवर्ड
दोनों प्रकार से लोग उपयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि नट और बोल्ट को खोलने में बहुत ही आसान होती है। अब है एलन रिंच। इसे हम लोग एल की के नाम से भी जानते हैं। यह एक्चुअली नेट के अंदर फिक्स होकर उसे खोलता या टाइट करता है, जो नट के बाहरी ओर से गोल होते हैं। इस टाइप का नट के बाहरी ओर से गोल होते हैं। और यह सामान्य तौर पर कार्यशाला में जो यूज किए जाते हैं, अधिकांश कार्यशाला में सीएनसी मशीन के इंसर्ट को चेंज करने के लिए यह यूज किए जाते हैं। और यह 90 डिग्री पे मुड़े होते हैं। ये एंगल जो है 90 डिग्री है इसके। अब है व्हील रेंच। व्हील रेंच का प्रयोग वाहन के पहियों को खोलने के लिए किया जाता है। रिंच में 2 छड़े अंतर्लंब स्थिति में रहते हैं। इस टाइप का ये है, अंतर्लंब स्थिति में है हमारे, ये अंतर्लंब स्थिति में रहते हैं, जिससे पहियों के विभिन्न मापों के नट खोले जाते हैं। ये सॉकेट है, इससे हम पहियों के नट खोलते हैं, हम लोग खोलते हैं। ये अब हथौड़ा अनेक प्रकार के व्यवसायियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले मूल उपकरण है। किसी वस्तु पर बलाघात या महान बल लगाने के लिए हथौड़े का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कीलों को ठोकने या किसी चीज़ को तोड़ने, पीट कर बड़ा करने इत्यादि के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने फिगर में दिखा रखा है। नेक्स्ट है आरी, इसे हैक्सॉ भी बोलते हैं। यह वर्कशॉप में अक्सर लोहे के लट्ठों, प्लेटों, पाइप या सीट आदि को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें यहाँ पे एक विंग नट लगे रहते हैं, जिससे ये कसे होते हैं। ये ब्लेड है और यहाँ पे एक स्क्रू लगे होते हैं, और ये फ्रेम है जो कि माइल्ड स्टील के बने होते हैं। अब है ड्रिल बिट्स। ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी लकड़ी, धातु, पत्थर, दीवार इत्यादि में सुराख कर सकते हैं, या फिर बोला जाए तो छिद्र कर सकते हैं। ये है ड्रिल मशीन। इस टाइप का ड्रिल मशीन हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे ड्रिल लगे होते हैं। और अब है रेतिया फाइल्स। फाइल्स क्या होते हैं? यह एक कठोर कर्तन औजार है, जिसे विभिन्न प्रकार के धातु अपनयन क्रियाओं हेतु प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तीक्ष्ण कोरों को गोल करना, पृष्ठों को समतल करना, अवयव को वांछित आकार देना, या फिर जटिल आकृति देना, एक अच्छा आकृति देना। इसका प्रयोग इसलिए करते हैं हम लोग, ताकि कोई भी खुरदरी सतह हो उसको हम समतल कर सकें, और जो मटेरियल है उसे, अनवांटेड जो मटेरियल है उसे हम रिमूव कर देते हैं। इसके बाद अब है स्नीप। स्नीप, जिन्हें हस्तकर्तक कैंची भी कहा जाता है, यह धातु चादर को वांछित आकार में कर्तन हेतु प्रयोग किया जाता है। अब है स्क्रू ड्राइवर। यह सामान्यतः ऑटोमोबाइल मैकेनिक द्वारा उपयोग किए जाने वाले हस्त औजार है, जिन्हें पेंचों को कसने या ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब है छेनी। छेनियों को धातु के कर्तन, सिरनन और चिप कर्तन हेतु प्रयोग किया जाता है। छेनियों का उच्च कार्बन
इस्पात या एलॉय इस्पात से निर्मित करके कर्तन सिरों को कठोरित एवं पायनीकृत किया जाता है और यह ज़्यादातर फर्नीचर के कामों में यूज किए जाते हैं। अब है प्लायर्स, जिन्हें समुच्चन और समायोजन हेतु विभिन्न पुर्जों को पकड़ने या खोलने और कसने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे प्लायर्स कहते हैं। अब है सुम्बी छिद्रक या पंच। छिद्रक एक हस्त औजार है जिसे किसी बिंदु या रेखा पर छोटे गड्ढे बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सुम्बियों को मतलब कि छिद्रक पंच को रिवेट या पिनों के छिद्रों से बाहर निकालने तथा अभिन्यास और वेदन हेतु छोटे एवं तीक्ष्ण बिंदुओं को चिन्हन हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ से हम लोग ये यहाँ पे नोक बने होते हैं, इससे छोटे बिंदु कर सकते हैं और यहाँ हथौड़ा के माध्यम से हथौड़ा का प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बल लगता है हथौड़ा का। अब है ग्रीज गन। ग्रीज गन कार्यशाला और गैराज का सामान्य उपकरण है जिसे स्नेहन के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रीज गन का उद्देश्य एक विशिष्ट बिंदु ग्रीज फिटिंग पर एक छेद के माध्यम से स्नेहन का विनियोग करना है। मतलब कि एक छोटे से छेद के माध्यम से, एक छोटे से बिंदु या छेद के माध्यम से स्नेहन को पास करना। अब आप घर्षण मशीन, इसे ग्राइंडर के रूप में भी जाना जाता है। अब घर्षण एक मशीनन प्रक्रिया है जिसमें अनेक न्यून एवं एकल अपघर्षी कणों द्वारा सामग्री के अति न्यून चिपों को कर्तन करके अपनयित करते हैं, मतलब हटाते हैं। अब है बेंच वाइस। बेंच वाइस जो है यह किसी भी कार्यशाला में लकड़ी की मेज में फिट करके उपयोग में लाई जाने वाली वाइस को बेंच वाइस कहते हैं। और यह जो है, इसकी बॉडी जो है ढलवा लोहे या कास्ट आयरन की बनी होती है। ये है हमारे बेंच वाइस और ये टेबल है, मेज है ये, और ये हैंडल है और ये स्पेंडल है और यहाँ पे हम लोग जॉब को फिक्स करते हैं। ऐसे मूव करेंगे तो ये ओपन और क्लोज होते हैं ये हैंडल के द्वारा। अब चलिए टूल बॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। टूल बॉक्स सभी औजारों को रखने के लिए प्रयोग होता है। बॉक्स में अनेक कक्ष होते हैं जिसमें विभिन्न औजारों को व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, जैसा कि मैंने इस फिगर में दिखा रखा है। यहाँ पे विभिन्न तरह के बॉक्स बने हुए हैं, विभिन्न आकारों के बॉक्स बने हुए हैं जिसमें हमारे टूल्स भी रखे हुए हैं। तो थैंक यू।